सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती पद है 3,479। अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021। न्यूनतम वेतन 44,900। जी हाँ साथियों, बेरोजगार भाइयों के लिए अच्छी खबर है। अगर वो टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं यानी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें उनके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती निकाली गई है जो 3,489 पदों के लिए है। ये भर्ती दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। उसकी अंतिम तिथि है वो 30 अप्रैल है। कौन-कौन इसमें भर सकता है, क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या इसकी फीस रहेगी और कौन-कौन से पद है इसके अंतर्गत, पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो साथियों ये है वो विज्ञप्ति जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए है। इनकी जो मैं प्रमुख प्रमुख जो बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सबके ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल उसकी अंतिम तिथि रहेगी। साथ ही लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस, फीस भरने की जो लास्ट तिथि है वो 1/5/2021 रहेगी। और इनकी जो मुख्य मुख्य फीस रहेगी वो जैसे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए फीस है वो 2,000 है। पीजीटी एंड टीजीटी के लिए है वो 1,500 रुपये है। अब अगर आप फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में तो 4/5/2021 से 6/5/2021 के बीच में आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपकी कोई गलती रह गई हो। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट से तो उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा कि कब आपको डाउनलोड करना है। एग्जामिनेशन की जो डेट है वो लास्ट वीक ऑफ मई 2021 और फर्स्ट वीक ऑफ जून 2021 के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 180 मिनट का होगा, यानी 3 घंटे का पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट अलग रहेगी। फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत 9 बजे शुरू होकर 12 बजे तक रहेगा। फिर दूसरा शिफ्ट है वो 3 बजे से 6 बजे तक रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें अलग अलग एग्जाम के लिए सेंटर आपसे पूछ लिया जाएगा और एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो वेबसाइट है जहां इसका आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो ये वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, requirement.nta.nic.in। यही इसकी वेबसाइट है जहां इसको आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। अब बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल और लेवल ऑफ पे की। जैसे प्रिंसिपल है और उसका पे मैट्रिक्स लेवल 12 रहेगा और 78,800 से 2,09,200 तक इसका वेतन रहेगा। वाइस प्रिंसिपल का लेवल 10 रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है जो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन पीजीटी भर सकते हैं। उसका लेवल है वो 8 रहेगा। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है यानी टीजीटी, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस के लिए लेवल 7 पे रहेगा। उसका वेतन भी आप देख सकते हैं। एग्जामिनेशन दोस्तों आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड ऑनली, यानी सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही आपका होगा। उसके बाद एक इंटरव्यू भी रहेगा। उसके बाद चॉइस ऑफ मीडियम, यानी आप एग्जाम में चॉइस कर सकते हो हिंदी या इंग्लिश, किसमें पेपर आप देना चाहते हैं तो वो आप चॉइस कर सकते हैं। बात करें एग्जाम पैटर्न की तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए एग्जाम इस तरह रहेगा। जैसे एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे जो 160 नंबर के होंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू 40 मार्क्स का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे का रहेगा, जिसमें जनरल हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा। एकेडमिक और एम एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के सवाल रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 10 10 10 और यहाँ पे 30 और 70, कुल 160 क्वेश्चन रहेंगे और 160 नंबर के ही हैं। इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.25 मार्क विल बी सेल बी डिडक्ट फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यानी और साथ में 1 मार्क सेल बी एडवर्ड ऑफ एवरी करेक्ट आंसर, ये प्रत्येक राइट आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 0.25 आपके माइनस होंगे। इसी प्रकार दोस्तों वाइस प्रिंसिपल के भी आप देख सकते हैं 160 क्वेश्चन होंगे। इंटरव्यू के लिए 40 नंबर रहेगा और 3 घंटे का पेपर होगा। उनमें भी ये सेम ही क्वेश्चन है और माइनस मार्किंग इसमें भी है। अब बात करते हैं पीजीटी की, तो इसमें 160 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मार्क्स इंटरव्यू के रहेंगे, जिसमें जनरल हिंदी, इंग्लिश, ये करंट अफेयर, जनरल एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी के क्वेश्चन आएंगे। एक नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको यहाँ पे टीजीटी के बारे में बता दें कि टीजीटी में किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, वहां 180 नंबर का पेपर ही होगा, जिसके अंतर्गत ये सब्जेक्ट आपके रहेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। एलिजिबल क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जैसे प्रिंसिपल है
not exceeding 50 years. Age relaxation for the SC, ST and other पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स विल वुड बी एप्लीकेबल, यानी 50 ईयर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। साथ में क्वालिफिकेशन दी गई है मास्टर डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड अ बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड प्रोफेशनसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी। इसी प्रकार वाइस प्रिंसिपल की भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री ऑफ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट दे रखा है। बीएड होनी चाहिए, इक्विवेलेंट डिग्री फॉर ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वर्किंग ऑन द पोस्ट पीजीटी और लेक्चर फॉर लेवल 8 के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। इसी प्रकार दोस्तों बात करें पीजीटी के लिए तो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन एससी एसटी के लिए आपको गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार 5 वर्ष या जो भी है वो छूट मिलेगी। इसके लिए जो क्राइटेरिया है वो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी एंड द करेक्ट कंसर्ट सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, 50% मार्क्स के साथ आपका 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ आपकी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो इंग्लिश लिटरेची आपकी होनी चाहिए। हिंदी में देते हैं हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल, यानी ग्रेजुएट लेवल में आपका हिंदी होना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स में देते हैं तो मैथमेटिक्स होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में देते हैं तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स। और पीजीटी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। पीजीटी बायोलॉजी तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्निकल टेक्नोलॉजी, मैक्यूलम बायो और प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइड बाय द हैव बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। इसी प्रकार हिस्ट्री के अंतर्गत देते हैं तो हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए, जियोग्राफी होनी चाहिए, यानी जिसमें आप देना चाहते हैं एग्जाम तो वो सब्जेक्ट भी आपके होना चाहिए। पीजीटी कॉमर्स में तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में तो इकोनॉमिक्स मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एंड यहाँ पे और भी दिया गया है बीएड और इक्विवेलेंट भी आपकी डिग्री होनी चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और उसके बाद बात करते हैं टीजीटी के, तो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिलेक्शन आपको मिल जाएगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स डिग्री कोर्स ऑफ रिकॉग्नाइज कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी कंसर्ट सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट में 50% होने चाहिए 4 ईयर के लिए। इसी प्रकार बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट इन एग्रीगेट। जैसे टीजीटी हिंदी के लिए तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑल 3 ईयर, यानी पीजी जो डिग्री है आपकी 3 ईयर की उसमें बैचलर डिग्री उसमें 3 सालों में ही हिंदी और इंग्लिश होनी चाहिए अगर हिंदी इंग्लिश के लिए पेपर आप देते हैं। एसएसटी के लिए एनी टू ऑफ फॉलोइंग मेन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस होना जरूरी है। इसी प्रकार मैथ और साइंस में भी होनी चाहिए और साथ में उसके अलावा या बीएड भी डिग्री होनी चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पास इन द स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसटेट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीटेट पेपर सेकंड कंडक्ट बाय सीबीएसई अकॉर्डिंग विद द ग्रेजुएशन फ्रॉम बाय एनसीटीई फॉर द पर्पस एंड प्रोफिशिएंसी इन द टीचिंग हिंदी और इंग्लिश मीडियम। एज लिमिट की जो डेट रखी गई है वो 30 अप्रैल 2021 रखी गई है, इसी के आधार पर होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर और 3 ईयर दिया गया है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो 15 ईयर, 13 ईयर, 10 ईयर अलग अलग दे रखे हैं इसमें। इसी प्रकार दोस्तों मैं फीस के बारे में आपको बता ही चुका हूं, जैसे फीस पेबल और कैंडिडेट के लिए प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए है वो 2000, पीजीटी एंड टीजीटी के लिए 1500 रुपये है। अगर आप फीस रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यहाँ भी ये फीस रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि यहाँ पे देखिए नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरी। इनके लिए फीस है वो फीस रिलैक्सेशन रखा गया है, यानी कोई फीस नहीं है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेट वाइज लिस्ट ऑफ वैकेंसीज की, यानी कितनी वैकेंसी कौन सी स्टेट में। तो आप यहाँ पे एक एक अपना जो भी स्टेट है वो आप देख सकते हैं और यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और टोटल वैकेंसी। तो आप अपनी जो भी स्टेट है उस स्टेट की लाइन में यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक एक आपको दिखा दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों ये वैकेंसीज है वो 16 डिस्ट्रिक्ट स्टेट के लिए ही है, तो 16 स्टेट के अंतर्गत आपका जो भी स्टेट आता है उसमें आप अपनी वैकेंसीज देख लीजिए।
ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप भरेंगे नेशनल ये जो टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की, तो यहाँ पर आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे, जैसे अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर एंड पे एग्जामिनेशन फीस। ये 4 तरह के स्टेप रहेंगे। सबसे पहले अगर आप नए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों वेबसाइट में आपको पहले ही बता चुका हूँ, वही वेबसाइट है। तो आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाएगा, जहां आपको 4 स्टेप ऊपर दिखेंगे, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड इमेज और फीस पेमेंट। तो यहाँ पे आप अगर ये बुलेटिन डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे चलिए, नीचे चलने पर आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक हेयर टू प्रोसेस, तो आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म स्टार्ट होकर कुछ इस तरह रहेंगे, जिसमें 4 तरह के स्टेप रहेंगे, जैसे पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। ये देखिए आपको एक एक करके ये फिल करनी है। परमानेंट एड्रेस है और चूज पासवर्ड है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ से चूज करना है और सिक्योरिटी कोड डालकर सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने ये रिव्यू पेज का फाइनल सबमिट के लिए एक बार डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आपको इस तरह का अपना फॉर्म नज़र आ जाएगा, जो आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। रिव्यू पेज है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ये आपका, और यहाँ पे जो आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। एक बार कंफर्मेशन के लिए एक बार फिर से आपसे पूछा जाएगा, यस और नो जो भी है वो आप कीजिए, और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अर्थात रजिस्ट्रेशन होने के बाद जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो ये जो मार्क्स है वो ग्रीन होता रहेगा, यानी जैसे ये रजिस्ट्रेशन आपका हो गया तो ग्रीन हो गया है, जो करंट में है वो ब्लू रहेगा और नहीं तो वाइट रहेगा। तो यहाँ पे दूसरा स्टेप आपका शुरू हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी डिटेल पूछी जाए वो आप एक एक करके इसको फिल करें। उसके बाद दोस्तों आपके फोटो एंड सिग्नेचर भी आ जाएंगे, अंगूठा भी आ जाएगा। यहाँ देखिए ग्रीन होता रहेगा ऊपर मार्क, और जब आप पूर्ण रूप से फॉर्म भर देंगे तो ये चारों स्टेप है वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो साथियों ये था पूरा प्रोसेस जो आपने देखा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।